अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्यूटी ऑफ लाइफ विद सादिया अदनान। वेलकम वेलकम जी वेलकम। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट, उसके बाद हम आगे चलते हैं घूमने फिरने। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने बहुत दफ़ा कहा है लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देख के भाग जाते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद हम इंशाल्लाह फिर से किसी ट्रिप पे जाएंगे तो हम आपको वीडियो शो करवाएंगे, वरना हम नहीं करवाएंगे। अच्छा जी, तो ये हमारा ट्रिप था। मैंने इसमें आगे पीछे वीडियोस डाल दी हैं। ये हम अगस्त में गए थे ट्रिप पे। 3 फैमिलीज़ थी, हम फैमिली के ही थे। तो 3 फैमिलीज़ थी, हम गए थे नारान, कागान, बाबू सर टॉप, लालाज़ार और मरी, इस्लामाबाद, बट्टा कुंडी, डायनो वैली। हाँ, वो इस्लामाबाद में आ जाती है ना, कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, यही था आई थिंक। तो बहुत मज़ा आया था, बहुत इन्जॉय किया था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आप लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी देखें कितना बड़ा दिल है मेरा, मैं शेयर करती हूँ। ये हमारी बट्टा कुंडी की है। वो लालाज़ार पे थे हम, अभी जो आप देख रहे थे फुटेज, ये बट्टा कुंडी जहाँ हमने स्टे किया था। ये कॉटेज है वहाँ का, और बच्चे बाहर खेल रहे हैं। हम गए थे अगस्त में, 4 और 5 अगस्त था। तो देखें कैसे लड़ाइयाँ कर रहे हैं बच्चे, देखें कैसे भाग रहे हैं, और ये गिरे भी बड़ा थे, बड़ी चोटें लगी थी। ऐसे यहाँ के लोग ना बड़े मज़े के हैं। हम ज़ाहिर है इंसान जाता है, कंप्लीट सामान नहीं लेके जा पाता ना, तो उन्होंने हमें आटा गूंद के दिया। जो वहाँ के मालिक थे ना कॉटेज के, बिल्कुल सादा से इंसान थे। तो उन्होंने हमें आटा गूंद के दिया, मतलब उनके घर से, और चिमटा और तवा, जिस चीज़ की हमें नीड थी वो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया, और उसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाए थे। अच्छा, ये जब हम लालाज़ार जा रहे थे ना, तो उसमें जाते हैं, जीप पे बैठ के जाते हैं, तो बड़ा ही डेंजरस सा सफ़र था हमें। मतलब मेरे देवर और देवरानी तो पहले होके आए हुए हैं एक बार, तो वो हमें कह रहे थे कलमे पढ़ लो, कलमा पढ़ लो और फिर आप लोग जाओ। और उन्होंने अपने तीनों बच्चे भी हमारे साथ भेज दिए थे। ये वाकई कलमा पढ़ के जाने वाला सफ़र है। वन वे रोड है। वन वे रोड भी क्या है, कच्ची सड़क है और उस तरफ खाई है। अब ये जो सामने से जीप आ रही है ना, इसने भी हमें यहीं से क्रॉस करना है, इसी रास्ते में से हम दोनों ने क्रॉस करना है। अब आप सोचें ज़रा कितना डेंजरस होगा ना वो नज़ारा। अच्छा चलें, ये जो है ना, ये हम पहुंच गए डायरेक्ट वहाँ से, लालाज़ार से पहुंच गए हम डायनो वैली। पहले हम लालाज़ार पहुंच चुके थे, उसके बाद हम वैन में बैठ के जा रहे थे, और उसके बाद हम इस्लामाबाद, हम उल्टा उल्टा घूम रहे हैं, ठीक है। ये वहाँ पे बड़ा मज़े का था, ये डायनासोर था वहाँ पे ना। तो इसने मैं समझी कि ये बस बच्चों के लिए है, हमने तो नहीं इससे डरना, बच्चे ही डरेंगे। लेकिन जब मैं इसके पास खड़ी हुई हूँ ना, इसने जो एकदम वो डायनासोर वाली जब आवाज़ निकाली है ना, मैं इसको हाथ लगाने लगी, इसने एकदम से वो आवाज़ निकाली। हाँ, अजीब सी, मतलब डेंजरस सी आवाज़ थी। मैं चीख मार के पीछे हुई हूँ। मुझे लगा शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर गई हूँ, लेकिन हम जब थोड़ा आगे गए ना, तो एक और लड़की की बड़ी ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई थी। और ये इसके अंदर ना आदमी है, कॉस्ट्यूम पहना हुआ आदमी है, और उसकी हिम्मत है जो इतनी गर्मी में खड़ा हुआ था, इतना मोटा लेदर का कॉस्ट्यूम पहन के। आप सल्यूट है उसको। बताने का मकसद ये है कि आप जब भी जाएँ इसको टिप दे के लाज़मी है, क्योंकि जो टिप बॉक्स है ना इसके पास, वही इसका ज़रिया माश है, बाकी इसको सैलरी नहीं मिलती। ये देखें कितने ख़तरनाक ख़तरनाक डायनो, वो क्या बने हुए थे। ये तो एलिफेंट है, और वो बदमाश था जो बचपन में देखा करते थे, तो वो भी बड़े ख़तरनाक लग रहे थे, उनको टच करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये जी आ गई थी एक्टिविटी, ये बच्चों ने की थी, हरा मुस्कान ने भी की थी और दूसरे बच्चों ने भी की थी। ये ऐसे क्यों आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही, बच्चा पार्टी क्यों नहीं आ रही इसमें। वीडियो ख़राब हो गई है, क्या हुआ है। तो हरम ने टच कर लिया था, ऊपर ऊपर टच करना होता है, जो हैंड बना हुआ होता है ना, उसे टच करना होता है, तो हरम ने कर लिया था। मुख्तसर ये कि आप जब भी जाएँ ना, तो डायनो वैली ज़रूर बच्चों को लेके जाएं, बहुत इंजॉय करेंगे। ये देखें, ये एक ट्री था, और ये ना सॉन्ग चल रहा था, इसके अंदर शायद सेल थे, और ये सॉन्ग कंटिन्यूसली गा रहा था, और बच्चे इसको देख देख के हंस रहे थे और खुश हो रहे थे, जैसे ना इनको कोई ख़जाना मिल गया हो।
और फिर जब टिकट्स लिए हमने झूलों के, वो 800 का टिकट होता है पर पर्सन, उसके बाद आप जितने मर्ज़ी झूले लें। तो हम सब बड़ों ने भी टिकट्स ले लिए थे, लेकिन वो बारे में थे, फिर भी इन्होंने इतने ज़्यादा झूले लिए कि हमारे टिकट के पैसे भी पूरे कर दिए थे। अच्छा, ये देखिए कितना खूबसूरत मंज़र होता है जब इंसान वहाँ घूमने जाता है ना। मानसहरा, नारायण खवान, कश्मीर साइड पे जाता है या इस साइड पे जाता है बट्टाकुंडी, मतलब वो आप बोर नहीं होते उस सफ़र से। वो सफ़र इतना मज़ेदार होता है, आप साइड्स पे देख रहे होते हैं, आपको होश ही नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मुझे बच्चों को भी देखना होता था, लेकिन बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। इतना लंबा सफ़र हमने कैसे किया होगा, आप लोग सोच रहे होंगे बच्चों के साथ, लेकिन बच्चा भी इंजॉय करता है वहाँ पे सफ़र। मतलब कम से कम 3-4 साल का बच्चा होना चाहिए, छोटे से छोटा। तो वो भी सफ़र एंजॉय कर रहे थे, उसवा ने बहुत एंजॉय किया था। वो कह रही थी मम्मा ये कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना पहाड़, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। बाहर देखें मम्मा, ऐसा तो वहाँ पे है ही नहीं। तो ज़ाहिर है वो उसकी वहाँ की जो खूबसूरती है ना, वो आँखों में समा जाती है। तो ज़रूर जाएँ, जब भी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो ना या टेंशन में हो, तो आपको ज़रूर आउटिंग पे निकलना चाहिए और इन एरियाज़ में ही निकलना चाहिए। और वो जो घर बने हुए होते हैं ना पहाड़ों के दरमियान ग्रीनरी में, वो इतने खूबसूरत लगते हैं। उनकी भी मैंने फ़ोटो ली थी, वो अभी कहीं ना कहीं आ ही जाएगी, नज़र से गुजरेगी, मैं आपको दिखाऊंगी। ये वहाँ का वेदर है, देखें कितना खूबसूरत मौसम है वहाँ पे। कभी बारिश हो जाती है एकदम से, और जब बारिश हो जाती है तो ना सफ़र बड़ा ख़तरनाक लगने लग जाता है। जब वहाँ से टर्न आ रहे होते हैं ना, वहाँ बारिश हो गई थी, पता नहीं किस जगह पे थे हम लोग। तो इतनी तेज़ बारिश थी कि आपकी सोच है, और वहाँ पे ट्रैफिक इतना था, ऊपर से वो रोड ऐसे हैं कि ऐसे कट्स आते हैं कि बस कट्स पे कट्स, कट्स पे कट्स। तो डर भी लगता है, वाक़ई डर लगता है। ये देखिए साइड पे इतने बड़े-बड़े पत्थर हैं, लैंडस्लाइडिंग होने का बहुत ख़तरा होता है। तो वाक़ई ना बस डेंजरस भी है, और ज़ाहिर-सी बात है जाना भी पड़ता ही है, वहाँ भी तो दुनिया रह रही है, वहाँ भी तो लोग रह रहे हैं। ये दरख्त देख के यकीन नहीं आ रहा होता ये ऐसे खड़े हो सकते हैं, पत्थरों के अंदर फ़िक्स हैं, पहाड़ों के अंदर फ़िक्स हैं, पता नहीं कैसे अल्लाह ताला ने इनको फ़िक्स किया है, समझ नहीं आती, समझ से बाहर है। और इनकी ये इतने लंबे-लंबे हैं, लकड़ी इतनी इनकी मज़बूत है, वो पत्थर के अंदर धंसी हुई है। इतना लंबा ये एक दरख्त होता है, ऊपर से आके अल्लाह ना करे गिरे तो कुछ ना छोड़े गाड़ी का। तो वो ऐसे ही लग रहा होता है, उनको देख के डर भी लगता है और वो खूबसूरत भी लगते हैं। समझ नहीं आती बंदा खुश हो या डरे। लेकिन वहाँ जाके आप डर भूल जाते हैं, डर लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन आप ना एंजॉय करते हैं, सफ़र को बहुत एंजॉय करते हैं। ये हमारा कॉटेज, जब हम यहाँ से निकलने लगे थे ना, तो वापसी की वीडियो कुछ कैप्चर कर ली थी। ये वहाँ का बाहर का व्यू था, बहुत ज़बरदस्त व्यू था। ये हम तीनों फैमिलीज़ की कार्स खड़ी हुई हैं, और ये देखिए बादल जो है ना, यहाँ के जो क्लाउड्स होते हैं, बड़े गुपले-गुपले से होते हैं और बिल्कुल प्योर होते हैं, दूध की तरह, और बिल्कुल हमारे ऊपर से गुज़र रहे होते हैं। और हम जब गाड़ियाँ लेके जा रहे थे ना, तो वो टर्न कर कर के, रोल ओवर कर कर के पहाड़ों के ऊपर से जा रहे होते हैं, तो हमें बाकायदा नज़र आ रहे होते हैं कि वो बादल नीचे होते हैं और हम ऊपर होते हैं। बादल नीचे से जा रहे होते हैं और हम ना ऊपर से उनको क्रॉस कर रहे होते हैं। वो बाद दफ़ा तो हम मरी में, जहाँ हमने जिस होटल में स्टे किया था ना, तो हमारे रूम्स में बादल आ रहे थे। तो मतलब हम देख रहे थे कि ये रूम्स में यार बादल आ रहे हैं। ये देखिए ना कैसे पहाड़ों में अंदर छुपे हुए छोटे-छोटे से घर बने हुए हैं। ऐसे लगता है वो अंदर से झाँक रहे हैं, वो घर बने हुए छोटे-छोटे से, वो बिल्कुल लग रहे होते हैं। और हम कहते हैं यार ये पहाड़ों के अंदर कैसे स्टे किया हुआ है। असल में उसका राज़ ये होता है कि वो पहाड़ों को पहले छाँटी कर लेते हैं। देख लेते हैं कि भाई कहाँ जो है वो कोई पत्थर, लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा नहीं है। वो पूरा रास्ता वहाँ से क्लियर रखते हैं, देखते हैं, और फिर वहाँ से बाकायदा सीढ़ियाँ निकलती हैं। वो ये नहीं होता कि पहाड़ों पे से फिसल-फिसल के आ रहे होते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो वो बाकायदा कटिंग करके रास्ते बनाते हैं, और वो ऊपर देखते हैं कोई पत्थर तो नहीं है घर के ऊपर जो हमारे घर को तबाह कर दे। ऊपर से रास्ता क्लियर होता है, फिर वहाँ पे वो अपना घर बनाते हैं। लेकिन वहाँ की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, आप सोच ही सकते हैं कि कितनी डिफ़िकल्ट होगी। ये तो 2 दिन रह के घूमने फिरने के लिए, एक मौज मस्ती के लिए तो अच्छी जगह है, हम जैसे लोग जाके एंजॉय करते हैं। लेकिन जो वहाँ पे स्टे कर रहे हैं ना, जो रह रहे हैं, जो वहाँ के रिहायशी हैं, आप उनसे पूछें वो कितना तंग है वहाँ पे। यहाँ पे जो वो रह रहा था, इस कॉटेज का मालिक था, वो
जो वहाँ पे वेजिटेबल्स लगाते हैं ना, जो उगाते हैं वो ही खाते हैं, और वो मजबूर हैं उगाने के लिए और वही खाने के लिए, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते ना, कहाँ जाएंगे, कितना दूर जाएंगे, वेजिटेबल उन्हें कहाँ से मिलेगी। तो ये कौन सा शहर इनके पास होते हैं या कोई इनको पास से कुछ चीज़ मिल जाएगी। तो ये यहीं पे उगाते हैं, यहीं से तोड़ के और खाते हैं। तो बस इस तरह से इनकी एक सिंपल सी लाइफ है। अच्छा, ये मेरे देवर हैं जो येलो शर्ट में बैठे हुए हैं ब्लैक शॉल लेके, और जैकेट में मेरे हस्बैंड हैं। तो ये दोनों भाई टिक्का बना रहे थे। बोटियों को मसाला भी इन लोगों ने लगाया था, और हम लोगों ने वहाँ पे बर्तन धोए और नाश्ता बनाया था, और रोटियां बाहर से मंगवा ली थी। मतलब कुकिंग करने का मज़ा आया था। वहाँ पे जो किचन था ना, वहाँ से बाहर का व्यू नज़र आ रहा था। अगर मुझे पता होता ना मैंने व्लॉगिंग करनी है, तो मैं वहाँ की भी बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती। ये टनल है, देखें, बड़े मज़े का टनल। वहाँ पे टनल्स बड़े आते हैं, मानसहरा से आगे जाके, इस्लामाबाद मानसहरा से आगे जाके ना बड़े अच्छे अच्छे बने हुए खूबसूरत से टनल्स आते हैं। और अभी इस चीज़ पे वहाँ काम चल भी रहा है इन जगहों पे, और बड़ा अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, वो देखें, वो अधूरी वीडियो थी, वो जो नज़र नहीं आ रही थी, अब ये इसमें कंप्लीट आई है। अच्छा नहीं, इसमें भी हरम ने टच नहीं किया, ये दूसरी वीडियो है। ये दोबारा से उसे कैच कर लेगी और जो है ऊपर टच करके आएगी हाथ। उसवा भी कह रही थी मुझे जाना है, लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये 5 से अबव बच्चे के लिए है। मतलब 6 ईयर्स का होना चाहिए कम से कम। 6 और 7 ईयर का बच्चा वो इस पे चढ़ सकता है। ज़ाहिर सी बात है, इससे छोटा बच्चा तो इस पे चढ़ ही नहीं पाएगा, डरेगा। हाँ, अगर उत्साह जैसा हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारी जो उत्साह है ना, वो ब्रेव कह लें या पागल कह लें या क्या कह लें, पता नहीं, लेकिन वो ना डरती नहीं है बिल्कुल भी। ब्रेव बच्ची है मेरी। तो ये जो आराम है, ये मेरी मासूम सी बच्ची है। अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को, इतना तो मेरी वीडियोस देख के अंदाज़ा हो गया होगा। तो बस ये वहाँ के मनाज़र मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँ। काफ़ी सारी वीडियोस और पिक्चर्स पड़ी हुई थी, तो मैंने उनको लगाया है, जो कि मुझसे ना आगे पीछे सेट हो गई हैं। तो ये एलिफेंट्स दोबारा से आ गए हैं। और अच्छा, ये टर्की वाली आइसक्रीम का सीन है, ये भी आ गया है। ये कज़न थी, उसके साथ किया था। अच्छा था, मज़ा आया था इसमें भी, इस चीज़ में भी मज़ा आया था। अच्छा, तो ये हमारा जो है मैंने कार्टून बना दिया ताकि मेरा फेस नज़र ना आए। ये हमारी मरी की पिक्चर्स हैं ज़्यादातर इनमें से। ये तो खैर लाला सर जीप में जाते हुए वहाँ की है। ये हमारी कॉटेज की है, बट्टा कुंडी की। ये हमारी मरी की पिक्चर है, और ये भी हमारी मरी जो गेस्ट हाउस था वहाँ की पिक्चर है। ये हम नीलम नीलम वैली गए थे, वहाँ की पिक्चर है। ये भी मरी की पिक्चर है। ये नीलम वैली की पिक्चर है। उस वक्त कह रही थी ट्यूबवेल ट्यूबवेल पे जाना है, और ये उसको ट्यूबवेल कह रही थी। तो ये भी हमारे रास्ते की पिक्चर है, और ये भी कहीं रास्ते की पिक्चर है। ये हरम की हालत देखें। तो ये भी हमारी वहीं नीलम वैली की है पिक्चर। और ये देख रहे होंगे आप, रास्ते में कितना एंजॉय करती हुई जा रही थी ये लोग। इनके रिएक्शन से ही पता चल रहा होता है कहाँ पे तंग है, कहाँ पे एंजॉय कर रही हैं। ये बट्टा कुंडी की है। ये अगस्त में वहाँ रात के टाइम ठंड थी, और दिन के टाइम महा गर्मी थी, महा गर्मी, और रात के टाइम महा ठंड थी। ऐसा मौसम है वहाँ का, रात में गर्म कपड़े और दिन में जो है वो गर्मियों के कपड़े। ये वहाँ का मौसम है, अजीब सा मौसम है, पता नहीं कैसे लोग सर्वाइव करते हैं। घूमने के लिए तो ठीक है, लेकिन रहने के लिए ठीक नहीं। देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। वाह वाह वाह! अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत बनाया हुआ है ना। पाकिस्तान पाकिस्तान में भी बहुत खूबसूरती है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। सवात कलाम की तरफ भी जाएँ तो वहाँ पे भी बहुत खूबसूरती है। बहुत प्यारा बना हुआ है, ग्रीनरी देख के आँखों को ठंडक आ जाती है। ये भी हम एक जगह स्टे किया था, वहाँ की पिक्चर है।
अच्छा जी, तो मैंने काफ़ी कुछ शेयर कर लिया। ये इस्लामाबाद मॉल की पिक्चर है। इसके साथ ही टाइम ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।